यार तुम ऐसे क्यों बैठे हो, चिंता कर रहे हो? क्या बोले? क्या हुआ? हमको यही पता नहीं चल रहा है कि हम कल से सोच रहे हैं कि ये जो धरती पे जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, हमको यही पता नहीं चल रहा है। जीवन कैसे प्रारंभ हुआ यही जानने का कोशिश कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है, कहीं सटीक जवाब मिल ही नहीं रहा है। कहाँ पे देखें वही सोच रहे हैं, बस वही इसका जवाब मिल जाए तो हो जाए। ओ, इसी बात का चिंता था, बस इतना ही। अरे इसके लिए हम बना है नहीं वीडियो, जाइए यूट्यूब पे जाके देखिए। और दोस्तों देखिए, लैपटॉप है सामने में, सर्च कीजिए, मोबाइल उसमें भी सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी सर्च कीजिए आएगा, लर्न इंडिया ग्रो इंडिया सर्च कीजिए। अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल पे है? कौन यूट्यूब चैनल है? लर्न इंडिया ग्रो इंडिया पे? अच्छा, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, ऐसा है तो क्या क्या बात है, चलिए सर्च करके देखते हैं। डिटेल में बताए हुए हैं तो चलिए देखते हैं, मस्त में बताए हुए हैं। देखिए आप लोग भी जाके देखिए कैसा लगता है, एकदम पूरा बताएं कि धरती पे आदमी का जन्म कैसे हुआ, धरती पर आदमी कैसे आया, कैसे ये सृष्टि का शुरू हुआ। आप भी आइए और देखिए, और बहुत इजी वे में बताया है कि कैसे हुआ जाता है, तो आप लोग भी जाइए देखिए। हाँ, बहुत अच्छा से दिखाया गया है, एकदम मस्त से, एकदम देख लीजिए सब जाके। वाह, सही में यार, सही में देख लेंगे तो चलिए आप लोग भी देखिए, चलिए हम भी देखते हैं कि धरती पे जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा से बताया गया है, तो चलिए सब आदमी देखते हैं मिलके यूट्यूब पे। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि थंबनेल में क्या है कि हमारा धरती पे जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। तो देखेंगे आज की वीडियो में कि धरती पे जीवन कैसे प्रारंभ हुआ और क्या क्या हुआ इस बीच में, और कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम धरती पर अनेक प्रकार के कीड़ों, पक्षी और जानवरों देखते हैं। इसी प्रकार हमें तरह तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई देते हैं। ये सभी वस्तुएं जीवित की श्रेणी में आती है। वर्षा ऋतु में इन समूह की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इस वीडियो में कैसे कैसे जीवन प्रारंभ हुआ, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए आगे चलते। धरती पर जीवन आरंभ को जानने के लिए हमें करोड़ वर्ष पीछे जाना होगा, लेकिन व्यवस्था यह है कि हम किसी तरह भूतकाल में वापस जा ही नहीं सकते। तो फिर कैसे पता लगा जाए कि धरती पर जीवन का आरंभ किस प्रकार हुआ? इस बात को पता लगाने के लिए हमें जानवरों और पेड़ पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करना होगा। जीवाश्म वो है जो हम जानवरों और पत्तों को किसी पत्थर आड़ू पे छपा होता था, उसी के माध्यम से हम पता लगाएंगे, और उसकी हड्डी आड़ू जब खुदाई होते वक्त होता है तो वो निकलता है, तो वही होता है जीवाश्म। तो कहता है धरती खुदाई करने पर बहुत से जीवाश्म चट्टानों हड्डियों मिली, जो प्राचीन काल के जीवित प्राणियों के विषय में बहुत सी बातों पर प्रकाश डालती है। इन्हीं के आधार पर मनुष्यों ने धरती पर जीवन के आरंभ का अनुमान लगाया। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि धरती पर जीवन एक कोशिकीय प्राणी अमीबा से शुरू हुआ। यह पार्ट बायोलॉजी का है, अगर आप बायोलॉजी में नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिएगा अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह घटना आज के लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले घटी। इसी एक कोशिकीय जीव से बहुत कोशिकीय प्राणी का जन्म हुआ। शुरू के 34.5 करोड़ वर्षों में समुद्री जीवों का विकास हुआ। इसके बाद 16 करोड़ वर्षों तक रेंगने वाला जंतु विकसित होते रहे। रेंगने वाले जंतु वे होते हैं कि जो जमीन पर रेंगते हैं, वही हुआ जो रेंगने वाले। और समुद्रू हुआ जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रेंगते हैं, चलते हैं, वह समुद्र जीवों। अंत के 6.5 करोड़ वर्षों में स्तनधारी प्राणियों का विकास हुआ। स्तनधारी जैसे स्तनधारी हो गया जो दूध पिलाता होगा, यानी हो गया भैंस, बकरी, शेर, बाघ, हिरन, ये आदि जितना जानवर होगा स्तनधारी प्राणी। मनुष्य का जन्म तो केवल 10 लाख पुरानी वर्ष घटना है। मनुष्य का जन्म सिर्फ 10 लाख पुरानी घटना है। जानवरों और पेड़ पौधों की कोशिकाओं के अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा बहुत से पदार्थों से मिलकर बनी है। यह निश्चय है कि धरती पर इन पदार्थों का निर्माण एक कोशिकीय जीव के पैदा होने से बहुत पहले हुआ होगा। अब प्रश्न उठता है कि जीवन के लिए आवश्यक ये पदार्थ कैसे बने। हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला कि इन पदार्थों का निर्माण विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से द्वारा हुआ। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि से भरा हुआ था। उस समय पृथ्वी काफ़ी गर्म थी,
इसके चारों ओर बादल छाए रहते थे जिनमें बिजली चमकती रहती थी। किसी विद्युत उत्सर्जन से गैसों के अणु संयुक्त अवस्था में आ गए जिससे प्रोटीन आदि बन गए। इन्हीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से एक कोशिकीय जीव का पैदा हुआ। ये अणु कैसे टूटा? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन। आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बोर्ड पे देखिए क्या है। पहले जो था अमोनिया NH3, मीथेन CH4, हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखिए बादल छाए हुआ है। यहाँ पे बादल था, पृथ्वी के पृष्ठ से पहले क्या होता? बादल था। और उसके बाद क्या हुआ? धरती यहाँ पे देखिए, धरती ये गर्म था। मान लीजिए बादल ऊपर में, धरती नीचे, पूरा गर्म है। और बीच में जो वायुमंडल में जो है जलवाष्प से भरा हुआ अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, ये पूरा जलवाष्प से भरा हुआ। अब क्या होगा? अब जो बिजली चमकेगा, जैसे ही बिजली चमका वो क्या किया? रिएक्शन कर लिया। किससे? अमोनिया से, मीथेन से और हाइड्रोजन से। ये रिएक्शन करके बना लिया, प्रोटीन आदि बन गए। प्रोटीन बना और आदि बन गए। और यही प्रोटीन तब जाके बनता है, तब एक कोशिकीय जीव पैदा हुआ। और ये जो बादल छाया हुआ था, बिजली चमका और धरती का जो गर्मी था और अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, ये सब जो मिलकर रिएक्शन हुआ तो तब बन गया प्रोटीन। और प्रोटीन जो था वही बनाया कौन? एक कोशिकीय जीव। प्रोटीन आदि और सब पदार्थ बने। उसके बाद ये जीवन का ये ऐसे गति प्रारंभ हुआ। तो देख लीजिए शॉर्टकट में ऐसे ही था कि पहले बादल छाया हुआ था और बिजली चमका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको कहते हैं उसके, और अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और भी आदि पदार्थ था जिससे वो क्या किया? जैसे ही दोनों ये पदार्थ और इधर की बिजली चमका, दोनों ही रिएक्शन किया और रिएक्शन करके बना लिया क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन के बनने के बाद तब बन गया, तब एक कोशिकीय जीव बन गया। और इसी के चलते जीव पैदा होने लगा। तब बना, पहले हुआ जल में बना, तब स्तनधारी हुआ, फिर इसके बाद मानव बना। इसी तरह ये जीवन का ये चक्र चलने लगा। तो आप देख चुके, तो चलिए फिर चलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग बोर्ड पे से आ गए, तो चलिए फिर देखते हैं। यदि भी जीवन की शुरुआत के विषय में आज हमने बहुत से रहस्यों को समझ लिया, लेकिन फिर भी बहुत सी समाधान अभी तक नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए परमाणु और अणु तो बेजानदार चीज़ें हैं, फिर भी इनके मिलने से एक जानदार वस्तु कैसे बन जाती है? वह क्या चीज़ है जो एक कोशिका में दूसरे कोशिका पैदा करने की क्षमता पैदा कर देती है? इन जटिल प्रश्नों को उत्तर खोजना अभी भी बाकी है। दोस्तों हम लोग जान चुके कि धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ और यह किस किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो बहुत से ऐसे कारण थे जो हम जान लिए, और बहुत से आप खोजेगा तो नेट पे बहुत ऐसे कारण मिल जाएगा। लेकिन हमको जो अच्छा लगा हम यह बता दिए कि ऐसे ऐसे हुआ। और भी बहुत से कारण है कि विस्फोट हुआ, बहुत चीज़ हुआ। तो आप लोग देखिएगा, मगर ये बहुत शॉर्ट में था कि जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। तो इसी तरह फिर आगे बढ़ते रहा और इसी तरह जीवन प्रारंभ हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास लाते रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो भी आपके पास आते रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।